हेलो एंड वेलकम टू ज़ीरो वुड। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो ऑथर बचपन से ही लॉयर बनना चाहते थे और वो अपने ऊपर बहुत बिलीव करते थे और वो बड़े होने के बाद बहुत सक्सेसफुल लॉयर भी बने। पर वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। जो कुछ भी वो बचपन से बनना चाहते थे वो सिर्फ पैसों के लिए बनना चाहते थे और वो लॉयर बनने के बाद बहुत पैसे भी कमाए। पर वो अपनी लाइफ से फेडअप हो चुके थे और वो बस लॉ को छोड़ना चाहते थे। तो एक दिन वो टीवी देख रहे थे और उसमें एक सेल्फ डेवलपमेंट ऐड का कोर्स था जो कि मेंटल बुक नाम का था। ऑथर ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे ऑर्डर कर दिया और वो कोर्स उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स रहा। इस कोर्स को करने के बाद वो बुक लिखना चालू किए एंड वो पब्लिक स्पीकिंग भी स्टार्ट किए और वो जनरली अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किए। तो इस बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फॉलो करके ऑथर इतने सक्सेसफुल बने। तो इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए हमें सक्सेसफुल बनने के लिए, कैसे हम अपने ब्रेन को सक्सेस माइंडसेट से प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये सब ऑथर ने 20 साल की रिसर्च करने के बाद लिखा है। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर पर बुक्स और आर्टिकल्स भी पढ़े थे। सो फर्स्ट रूल है सक्सेस बिगिंस इन माइंड। सो एक बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तब वो बहुत बार गिरता है, फिर कोशिश करता है और फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। पर क्या वो कभी कंप्लेन करता है कि मेरे पैर कमज़ोर है, मैं चलने के लिए कैपेबल नहीं हूँ? ना ही वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है कि वो उन्हें अच्छे से चलना नहीं सिखा रहे। सो वो इन सब चीज़ों के बजाय एक खूबसूरत सी स्माइल देता है और अपने प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। सो बचपन में सब कितने पॉजिटिव होते हैं, पर बड़े होते हुए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कंपेयर करना सिखाता है और इससे हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट होती है। सो सेकंड पॉइंट है योर एटीट्यूड इज़ विंडो टू द वर्ल्ड। सो एक बार एमा कॉफ़ी शॉप आती है ऑफिस के ब्रेक के वक्त, और उसी वक्त सैम भी आता है और दोनों अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। दोनों को ऑर्डर सेम टाइम पर मिलते हैं, दोनों सेम टाइम पर बिल्स पे करते हैं, पर दोनों में बहुत कुछ डिफरेंट था। लाइक एमा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एक स्माइल के साथ शॉप में एंटर की थी, और वहीं सैम एक नेगेटिव एटीट्यूड से, एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से वो वेटर से भी रूडली बात कर रहे थे। दोनों को ऑर्डर सेम टाइम पर मिले, पर एमा वेटर को थैंक्स बोल रही थी और वहीं सैम उस पर गुस्सा हो रहे थे। सो इसीलिए एटीट्यूड हमारे लिए एक विंडो की तरह काम करता है। सो नेगेटिव पीपल में और पॉजिटिव पीपल में बहुत फ़र्क होता है। लाइक नेगेटिव पर्सन हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं, वहीं पॉजिटिव लोग सोचते हैं कि आई कैन डू इट। जब नेगेटिव लोग प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, वहीं पॉजिटिव लोग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचते हैं। सो हर इंसान की दो साइड होती है। सो नेगेटिव पीपल लोगों की नेगेटिव साइड्स देखते हैं और पॉजिटिव लोग दूसरों की अच्छाई देखते हैं। जहाँ नेगेटिव लोग लिमिटेशन देखते हैं और पॉजिटिव लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। सो पॉजिटिव पर्सन से बात करने के बाद सभी को एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो सक्सेसफुल बनने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट रूल है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। सो ये रूल हमारे सबकॉन्शियस पार्ट से कनेक्टेड है। हम लोग जो भी सोचते हैं वही हम लोग फ्यूचर में बनते हैं। इसको ऑथर ने बताया है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा कि क्या हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, देन मोस्ट प्रोबेबली हम सक्सेस को नहीं अचीव कर पाएंगे। सो ऑथर बोलते हैं वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। सो ऑथर इसे एक स्टोरी से बताते हैं। एक फ्रेड नाम के आदमी थे जो सोचते थे कि वो $30,000 कमाने के लायक है, और कुछ टाइम बाद उनकी सैलरी $30,000 हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद उनके एक्सपेंसेस के लिए $30,000 कम पड़ रहे थे, तो वो सोचते थे कि उनकी सैलरी $50,000 हो जानी चाहिए। तो क्या उनकी सैलरी $50,000 हो जाएगी? तो ये फुल्ली फ्रेड पर डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर कितना बिलीव करते हैं। अगर वो डाउट में है तब वो कभी भी $50,000 नहीं कमा पाएंगे, बट अगर वो अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो वो इस गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन।
हमारे वर्ड में कितनी पावर होती है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वैसे ही दूसरा इंसान आपके एटीट्यूड के बारे में पूरा जान जाता है। जैसे ही हम बातें करते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स डिज़ाइन होते हैं और हमारे थॉट्स हमारे बिलीफ बन जाती है। राहुल नाम का एक आदमी था जो एक कंपनी में सेल्स का काम करता था और वो अपने लिए सोचता था कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है और ये उसकी बिलीफ बन चुकी थी। वो अपने फ्रेंड से भी यही बोलता था कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है और ऐसे वो बिलीफ उन्हें ग्रो नहीं करने देती थी और वो अपने बारे में हमेशा कंप्लेन ही करते रहते थे। और उसी जगह उनका फ्रेंड अमित, जो स्टार्टिंग में सेल्स में अच्छे नहीं थे पर धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे थे, वो कंप्लेन करने के बजाय अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे और वो अपने लिए कम्युनिकेशन स्किल जैसी कोर्स खरीद रहे थे और इससे वो ग्रो करते जा रहे थे। इससे हमें सक्सेस एटीट्यूड एंड फेलियर एटीट्यूड में डिफरेंस पता चलती है। एक बहुत फेमस कोट है, डाउट किल मोर ड्रीम्स दैन फेलियर एवर विल। बहुत लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं और इनसे जो भी बातें करते हैं वो भी पॉजिटिव बन जाते हैं। आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करनी है और आपको उसके लिए किसी से एडवाइस लेनी है तो आप किससे पूछोगे? जो किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बिज़नेस के लिए नेगेटिव चीज़ें ही बताएंगे। तो सही आदमी से पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑथर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 1980s के टाइम पर रियल एस्टेट में बहुत बूम आया था। लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिटर्न पा रहे थे और ऑथर भी इन्वेस्ट करना चाहते थे पर उस टाइम पर वो ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ टाइम बाद वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिलीव्स एंड पावर ऑफ एटीट्यूड के ऊपर और उसके बाद उस साल वो 2 घर खरीदते हैं और उससे बहुत प्रॉफिट बनाते हैं। और ऑथर बोलते हैं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते ही पॉसिबल हो पाया। आप भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाकर अपने लाइफ को ऑब्ज़र्व करिए कि क्या क्या चीज़ें आप नेगेटिवली कर रहे हो। इससे पॉजिटिव नज़र से देखने से आप भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।